ओके, थैंक यू सो मच साइमन। उप- उपस्थित हमारे आज के सेशन में जो भी होस्ट हैं, को होस्ट हैं और यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को देखेंगे, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई दिशा के माध्यम से हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स पर टॉपिक पर लेकर प्रभावित होकर उन टॉपिक्स पर चर्चा करते आए हैं। और आज के टॉपिक को भी चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। फाइंड योर ट्रू डिजायर देन लीव इट। तो इस टॉपिक का महत्व क्या है, ये हमारे जीवन में कितना उपयोगी है और कितना ये सार्थक होता है कि अगर किसी डिजायर को अगर हम जी लें और वो डिजायर हमारे लिए क्या क्या सौगातें ला सकती हैं। तो इन्हीं सब बातों को विस्तार से जानेंगे आज के सेशन में हम अपनी प्रेजेंटर से, मिसेस गायत्री जोशी रवांडा से। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के सेशन में एज ए प्रेजेंटर के लिए। और इस सेशन को एज ए होस्ट कंडक्ट करेंगी संपा सरकार मैम। तो मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से बधाई देता हूं आज की होस्टिंग के लिए। तो मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं संपा सरकार मैम को सादर सहित इन्वाइट करता हूं कि आज के सेशन को प्रारंभ करें। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं संपा सरकार, आप सबके आज के होस्ट। तो आज हम नई दिशा में एक अपना नई दिशा दिखेंगे, अपना जिंदगी का। तो इसमें मेरा जो मम्मी है, मम्मी प्रेजेंटेशन देने वाली है आज। आप सब जानते हैं मेरी मम्मी का प्रेजेंटेशन कितना प्यारा होता है। और आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे नई दिशा के फैमिली मेंबर, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये मत समझिए मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आज लेट हो गया इसलिए, नहीं तो मैं बारी बारी से सबका नाम लेने वाली थी। लेकिन आज मुझे भी आने में थोड़ा लेट हो गया, नेटवर्क इशू था। तो वही बात है, आज हमारा बहुत अच्छा टॉपिक के साथ बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाले हैं मेरी मम्मी। यस, मेरी मम्मी। मम्मी जो अपनी सच्ची जो इच्छा होती है उसे खोजे और उसी हिसाब से जिए, ये है आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक के ऊपर मम्मी जो बोलने वाली है, तो उससे मैं पहले एक बात बोलूं। हम लोग ना, हम इंसान ज्यादातर हम इंसान ज्यादातर ना, हमारा खुशी बहुत सस्ती है। हम अगर सोचे हम खुश है, हम खुश दिखाए, हम खुश रहे, ये बहुत सस्ती है। लेकिन हमारा खुशियां अगर लोगों को दिखाए, वो महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा। क्योंकि हमारा जो खुशी, खुद का खुशी, उसमें कुछ खर्च नहीं है। वो हमारा मन का खुशी, हम कैसे भी पहने, कैसे भी चले, कैसे भी करे, वो सिर्फ हमारा मन का खुशी है। लेकिन हमारा खुशी अगर दिखाना है तो वो बहुत महंगा होता है। आपको ब्रांडेड कपड़ा पहनना पड़ेगा, अच्छा ज्वेलरी पहनना पड़ेगा, महंगा ज्वेलरी पहनना पड़ेगा, आपका हाल चाल, चाल ढाल सब कुछ बदलना पड़ेगा। वो बहुत महंगा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो खुशियां दिखाने के अलावा खुश रहना, खुद को खुश रखना, वो बहुत जरूरी होता है। वो हमारा जिंदगी सुधर सकता है और हमारा हेल्थ भी अच्छा रखेगा। तो मैं बाद में और भी थोड़ी बात करूंगी, लेकिन पहले मैं मम्मी को बुलाना चाहूंगी। मम्मी, प्लीज वेलकम, मेरी मम्मी। थैंक यू सो मच मेरी बिटिया रानी। थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए हमारे नई दिशा के मंच पे। मैं सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार करती हूँ। हमारे मेंटर को, हमारे आज के होस्ट, आज के जो भी यहाँ उपस्थित सभी सभी लोग को मैं नम्र
नमस्कार करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। आज ये मुझे मौका दिया गया है, इसके लिए हमारे प्यारी शाहीन मैम, हमारे विकास सर एंड हमारे मोदी सर, उन्होंने आज स्पेशली मुझे चुना गया है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। सर के मतलब उनके लेवल पे तो नहीं आऊंगी, लेकिन कुछ मेरी लाइफ की जो रियलिटी है उसके रिगार्डिंग या मेरी जितनी नॉलेज है उसके रिगार्डिंग आज के टॉपिक पे मैं बोलूंगी। तो सभी लोग शांति से सुनिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा टॉपिक दिया गया है कि फाइंड योर ट्रू डिजायर देन लिव इट। अपनी सच्ची इच्छा खोजे फिर उसे जिए। तो हमारी सच्ची इच्छा क्या है वो पहले तो हमको पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक मुझे दिया गया है, इसके लिए पहले तो मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ और आगे बढ़ती हूँ अभी इस टॉपिक के रिगार्डिंग के हमारी इच्छा क्या होती है। इच्छा का सही अर्थ हमको पता होना चाहिए। तो दो शब्द उसके बारे में भी बोलूंगी कि इच्छा एक मनोवृत्ति जो किसी ऐसी वस्तु की प्राप्ति की ओर ध्यान ले जाती है जिससे किसी प्रकार की सुख की संभावना होती है, कि जो हमको सुख दे, जो हमारी कोई इच्छा है जो हमको सुख दे। क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं दुख भी देती है, लेकिन जो इच्छा हमको सुख दे उनको खोजना है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है यही है कि सच्ची इच्छा को खोजे और उसको जिए, उनको जिए। लेकिन दुनिया में है ना बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इच्छा क्या है और मुझे क्या लाइफ में चाहिए और मुझे क्या करना है और मुझे किससे खुशी मिलती है ये भी नहीं पता है। तो इसके रिगार्डिंग हम आज बातें करेंगे कि पहले तो हमको इच्छा क्या है वो पता होना चाहिए। मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है ना, मेरी इच्छा है। लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, तुझे तो सिर्फ बीकॉम ही करना है या बीए करना है। लेकिन मेरी इच्छा है, तो क्या ये मुमकिन होगा? कभी भी हम लोग वो जो हमारी खुद की इच्छा होती है ना उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं होता है ना, तो हम लोग क्या हो दुखी हो जाते हैं, उससे सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ लाइफ का। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ इच्छा होती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्योंकि सबकी इच्छा, देखिए एक बच्चे की इच्छा क्या होती है, एक छोटा सा खिलौना, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए। उनकी इच्छा छोटी होती है क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है, उनके सोचने का तरीका छोटा होता है। तो बस अगर बच्चे को एक खिलौना दे दो तो उसके खिलौने के रिगार्डिंग वो अपनी इच्छाएं बना लेता है। कि उनको एक कार दे दो खिलौना में, तो वो क्या बोलेगा कि मुझे बड़ा होके ये कार, बड़ी अगर कार है तो मुझे परचेस करनी है, या तो मुझे एक कार का मतलब कंपनी बनानी है, मुझे उनका मालिक बनना है। क्योंकि देखिए मतलब सोचते 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 बच्चा भी बहुत कुछ सोच जाता है कि मुझे तो मैकेनिक मतलब बनना है, मुझे तो कार रिपेयर बनना है, मुझे तो बड़े होके गैरेज डालना है। मतलब देखिए जो हमारे पास कुछ होता है उसके रिगार्डिंग हमारी इच्छाएं होती है, नहीं होती है तो मतलब सपने होते हैं हमारे गोल।
नहीं होता है तो मुझे वो चाहिए। तो फिर क्या होता है, लालसा बढ़ती जाती है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इसके दूसरे पार्ट में क्या होता है कि हमारी इच्छा है ना हमको लोभ भी करवाती है, हमको लालसा करवाती है। और चाहत, इच्छा मतलब चाहत भी होता है। तो हमको इच्छा रखनी है, चाहत रखनी है, लेकिन लोभ नहीं रखना है। लोभ है ना हमको गलत राह पे लेके जाता है। इतना लोभी मत हो, इतनी ज्यादा इच्छा 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 रखोगे और पूरी नहीं होगी आपकी तो आप निराश भी हो जाओगे। लेकिन आप इच्छा ऐसे रखो जहां आपको सुख मिले, शांति मिले, तो ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। तो मतलब देखिए, एक आपको पहले तो आप क्या हो ये आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। हमारे खुद के बारे में आपको पता होना चाहिए, खुद के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। मुझे आज सब सुख सुविधा मिली है, लेकिन मैंने कभी देखिए कि कष्टों का सामना नहीं किया है कि जो सुख साधन आज में मेरे लाइफ में है, अगर कल वो मेरे लाइफ में नहीं रहेगी तो मुझे क्या होगा कि ये तो मेरे जीवन में सब कुछ था, ये तो मुझे अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। उसके रिगार्डिंग आप सोचना और आपको सही राह पे चलना है, क्योंकि यहाँ आपके पास नहीं है और आपको उम्मीदें ज्यादा है, इच्छाएं ज्यादा है और ख्वाहिशें ज्यादा है, चाहते ज्यादा है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो लाइफ में वो भी चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं है वो चीजें। तो आप फिर वहां आप दुखी हो जाओगे, मन आपका खीन हो जाएगा और फिर आप सही राह पे नहीं चल पाओगे, सही चुनाव नहीं कर पाओगे आपकी लाइफ का। जो आपको राह पे चलना है, जो आपकी इच्छा है, और एक इच्छा को चूज करके उन पे आपको बने रहना है, क्योंकि आज का ये टॉपिक है। उसको जिए, आपकी जो इच्छा है उसको जिए, लेकिन आपको इच्छा के बारे में अच्छे से आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर के रिगार्डिंग ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे इंजीनियर के रिगार्डिंग ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे वकील बनना है तो मुझे उसके रिगार्डिंग ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मतलब तभी आप आपकी जो इच्छा है उसको जी पाओगे। क्योंकि आपने मुझे पायलट बनना है, मुझे कुक बनना है, तो ऐसे ही थोड़ा बन जाएगा। इच्छा तो बहुत करते हैं हम लोग, बहुत करते हैं लाइफ में। हमको मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन आपको खुशी कहाँ मिलती है ना, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि किस काम से आपको खुशी। आप डॉक्टरी पढ़ने जाओगे, आपकी इच्छा है डॉक्टर बनना, लेकिन आप वहां आप जाओगे, फिर आप खुशी महसूस करते हो या प्रेशराइज महसूस करते हो, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में मेरी ये इच्छा थी, तो ये मैं सही राह पे हूं या गलत राह पे हूं। तब आप सोचोगे कि नहीं नहीं, ये तो मेरी इच्छा ही थी, लेकिन दिल से मुझे सुकून नहीं मिल रहा है डॉक्टरी पढ़ने में, मैं दिल से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ डॉक्टरी पढ़ने में। शायद वो ही आप दिल से अगर वकील बनना, मतलब आपकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप वकील बनना, वो दिल से जुड़ जाते हो वहां आप, और आपको वहां खुशी मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है जो भी कार्य आप करो दिल से करो, और जहां खुशी मिले ना वो कार्य करो, उनका चुनाव करो। तो इच्छा भी आपको यही करनी है कि जहां आपको खुशियां मिले, लालसा नहीं करनी है। इच्छा में है ना लालसा में, जी आप देखिए एक छोटा बच्चा होता है
तो बच्चे को एक खिलौना दे दो ना तो वो संतुष्ट नहीं होता है, उसको और दूसरा चाहिए, दूसरे से भी संतुष्ट नहीं होना, उनको तीसरा चाहिए, तीसरे से भी संतुष्ट नहीं होता है तो उसको चौथा चाहिए। लेकिन जब आपको संतुष्ट मिल जाए ना, कोई कोई बच्चे होते हैं कि एक खिलौने से भी संतुष्ट हो जाते हैं, तो हम अगर बोलते हैं कि आपको दूसरा खिलौना चाहिए, नहीं बस मुझे तो यही मिल गया, मैं इसमें ही खुश हूं। तो ये एक छोटा बच्चा भी जानता है कि अगर वो संतुष्टि वाला जो उनका नेचर है कि नहीं, उनको जो चाहिए था वो मिल गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इच्छा है ना, लालसा बढ़ाती जाती है, बढ़ाती जाती है। तो ये नेचर को हमको है ना, हमको क्या बोलते हैं, उनको कैरी ऑन नहीं करना है कि मेरी लाइफ में लग्जरियस अगर है कि मुझे ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, ब्रांडेड ज्वेलरी चाहिए, जैसे मैम ने बोला ना कि दिखावा, जो दिखावा है ना, ये दिखावा करने, खुशियां हमको छोटी छोटी चीजों में मिल जाती है, लेकिन दिखावा करना है ना, वो अलग बात होती है। दिखावा करने के लिए मुझे मेकअप का मतलब सब कुछ करना पड़ेगा, मेकअप अच्छे से, बाल बनाने पड़ेंगे, अच्छे से ब्रांडेड कपड़े पहनने पड़ेंगे, सब कुछ दिखावा कि मैं बहुत खुश हूं। लेकिन देखिए, मैंने एक सेशन में यही बातें बोली थी कि हमको दिखावा से बचना चाहिए, कि रियल खुशी हमारे है ना, कोई कार्य करने में हमको मिलती है ना, तो हमारे चेहरे पे वो लालिमा आ ही जाती है, वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कितनी खुश हूं। मेरा चेहरा ही बोल देगा, मेरी आवाज बोल देगी, मेरे शब्द बोल देंगे कि आज गायत्री मैम कितनी खुश है। लेकिन वही मैंने मेकअप किया है, अच्छे से बाल बनाए हैं, अच्छे से ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, लेकिन मेरा मुंह ऐसा होगा, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, क्या आप मुझे कनेक्ट कर पाओगे? बोलेंगे नहीं नहीं मैम खुश नहीं है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैम के चेहरे पे खुशी नहीं है। तो ये आज बहुत हटके मैंने आज ये बातें की है। देखिए, अभी मैं रियल लाइफ के बारे में बताऊं कि मेरी जिंदगी में मेरी क्या इच्छा थी, मुझे क्या करना था। तो बचपन से तो है ना, हम हमारी जो परवरिश हुई थी ना, उससे मतलब ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी या ये भी कर पाऊंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो दबी हुई जो मतलब सीख थी या सोच थी कि हमको सभी की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो जो नेचर था ना, वो हमारे घर के मतलब हमारे घर में जो मैं देख रही थी, सभी की मदद करना, सभी के रिगार्डिंग सब कुछ सोचना। तो मेरे दादाजी, मेरे दादी जी, मेरे नाना जी, मेरे नानी जी, मेरे पेरेंट्स, सब लोग ये सब कुछ कर रहे थे सभी के लिए। तो हमारा बचपन ऐसा ही गुजरा है कि सभी को मदद करो, मदद करो। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि हम दुनिया में हमने जन्म लिया है ना, हमने दुनिया में जन्म लिया है ना, तो हमको कुछ करके जाना है चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, किसी और के बारे में भी सोचना चाहिए, किसी और के लिए भी कुछ करना चाहिए। आप बोल रहे होंगे कि मैम ये बातें क्यों कर रही है? तो इच्छा का जन्म है ना तब हुआ था कि मैं भी बड़ी होके सबकी हेल्प करूंगी, सबकी मदद करूंगी, मेरा जीवन है ना मैं व्यर्थ नहीं करूंगी, कुछ ना कुछ समाज के लिए कुछ ना कुछ करूंगी। क्योंकि मेरे दादाजी भी समाज सेवक थे, मेरे दादी जी ने भी बहुत कुछ समाज सेवा की है, मेरे नानी माँ ने भी बहुत समाज सेवा की है। तो कहने का तात्पर्य है, इन्होंने निस्वार्थ भाव से किया है
कोई स्वार्थ भाव से नहीं किया है। किसी ने भी सभी की हेल्प की है तो 1 रुपया भी उन्होंने लिया नहीं है। दिया है लेकिन लिया नहीं है। तो वो निस्वार्थ भाव, ये निस्वार्थ भाव होता है। तो निस्वार्थ भाव से जो सेवा की गई होती है ना, तो ये जो सोच थी, तो वो सोच के साथ हम लोग बड़े हुए हैं। तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं इच्छा थी कि मैं भी कुछ करूंगी। मेरी लाइफ में मैं ऐसा एक दिन आएगा कि मैं समाज सेवा करूंगी। कहने का तात्पर्य ये है, देखिए परिवार की सेवा तो सब लोग करते हैं, परिवार के लिए सब लोग जीते हैं। मैं भी जी हूँ, परिवार के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, तन से, मन से, धन से, सब कुछ निछावर किया है मैंने मेरे परिवार के। मैंने फिजिकल सेवा भी बहुत की है, बहुत सारे लोग बीमार थे तो मैंने उनकी बहुत सेवाएं की है। मतलब आप समझ सकते हो, कोई बेड पे है तो कितनी सेवा करनी पड़ती है, कित करी है, लेकिन निस्वार्थ भाव से, कहीं भी मेरा स्वार्थ नहीं था। तो तब तो हम हमारे परिवार के लिए करते हैं, है ना। फिर एक वक्त ऐसा आया जो कोरोना काल आया। कोरोना काल ने बहुत कुछ सबको, जितने लोगों की जो इच्छाएं थी ना, वो उनको बहुत नीचे गई है। और सब लोग के जीवन में बहुत कष्ट आए हैं, बहुत मतलब बहुत। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को भी खोया है। लेकिन मैंने भी खोया है, मेरे बहुत सारे लोगों को खोया है। मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा को मैंने खोया है कोरोना में। तब मेरी मम्मी का मैंने काउंसलिंग किया, उनको मोटिवेट किया। मेरी मम्मी को 18 घंटे मैं मेरी मम्मी को काउंसलिंग कर रही थी, बातें कर रही थी, क्योंकि वो भी हॉस्पिटलाइज थी मेरी मम्मी। तो उस टाइम पे वो जो सिचुएशन थी बहुत डिफिकल्ट थी। लेकिन वहां से जो मुझे एक मोड़ मिला, एक मेरी जीवन का एक मोड़ मिला। तो मैंने उनसे इतनी सारी बातें की, उनको इतनी मोटिवेट किया, तो वो मतलब अच्छे से वो जो सिचुएशन थी उनका सामना करके वो वहां से निकल गई। फिर ये कंटिन्यू मेरी बातें होती रहती थी उनके साथ। फिर एक दिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी मिली कि आप मैम हमको भी मोटिवेट करिए। तो वहां से मुझे ये एक जो मेरी दबी हुई इच्छा थी कि मैं सभी समाज सेवा करूं, मैं सभी की सेवा करूं, मैं सभी को मोटिवेट करूं, तो वो मेरी जो इच्छा थी ना, उन्होंने जन्म लिया। और फिर मैंने उन पे कार्यरत शुरू किया। तो उनका मैंने काउंसलिंग किया। तो वो जो मुझे खुशी मिलती थी, क्योंकि मैंने देखिए ओब्लेस किया था, मैंने किसी से भी आज तक एक पैसा भी नहीं लिया है। ओब्लेस, जो वो खुशी मिलती थी मुझे वो कार्य करने में, फिर आई मेरी लाइफ में। बहुत सारे लोगों के लाइफ में मैंने खुशियां बटोरी है, मोटिवेट किया है, उनको आगे लेके आने के लिए इनकरेज किया है। फिर मेरी लाइफ में ऑन पैसिव आई। तो ऑन पैसिव आई तो स्टार्टिंग में तो मैं कुछ ऑन पैसिव के रिगार्डिंग कुछ भी मुझे नॉलेज नहीं था। लेकिन जब मैंने उनका नॉलेज लिया, उनका विजन मिशन को जाना, तो मैंने बोला कि मेरा जो विजन मिशन है यहाँ से फुलफिल होने वाला है, कि मुझे जो समाज सेवा करनी है, मुझे सबके जीवन में के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो यहाँ आके ये मेरी जो इच्छा थी ना, वो यहाँ आके मुझे फुलफिल, मुझे मतलब मुझे वो साकार रूप मिला। यहाँ का मेरी जो इच्छा थी ना, उनको रूप मिला। फिर धीरे 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 वो आगे बढ़ती गई और मैंने सही राह पे चलना शुरू किया। बहुत प्लेटफॉर्म पे गई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे गई हूं मैं, आज भी जाती हूँ। लेकिन खुशियां कहाँ मिलती है मुझे? हर प्लेटफॉर्म पे मिलती है, हर प्लेटफॉर्म पे मुझे सम्मान भी मिलता इतना। लेकिन जो मेरी बातों को, जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं सभी को मोटिवेट करना चाहती हूँ, सभी के लिए ये करना चाहती हूँ कि
देखिए कि मुझे क्या करना है, मेरी इच्छा क्या है कि सबका साथ सबका विकास, सब साथ रहो और सब आगे बढ़ो, सबको ये नॉलेज मिले। किसी की लाइफ में वो कुछ ना कुछ डिप्रेशन में है, तो मैं उनको मेरे शब्दों के द्वारा कुछ मोटिवेट कर पाऊं या कुछ हेल्प कर पाऊं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए या कुछ आगे बढ़ाने के लिए, ये मेरा छोटा सा भी योगदान हो और किसी की जिंदगी बदल जाए, तो इस कार्य में मुझे खुशी मिलती है और मैं बहुत खुश हूँ। ये ऑन पैसिव मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया। जो मेरी इच्छा थी वो फुलफिल हुई यहाँ आके, और यहाँ इस मंच के माध्यम से मुझे नई दिशा मिली, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का नाम ही है नई दिशा। तो जो मैं करना चाहती थी, तो एक दिन ये प्लेटफॉर्म से मेरी मुलाकात हो गई और मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि ये सही मेरा डिसीजन है और सही प्लेटफॉर्म है, जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं बोलना चाहती हूँ और जिससे मुझे खुशी मिलती है और जिसका मैंने चयन किया है और मैं वो राह पे चल रही हूँ। एक मेरी जो इच्छा थी उनको मैंने जिया है और जी रही हूँ और मरते दम तक जीऊंगी इसी के साथ। तो बस मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है, शांति मिलती है, सांत्वना मिलती है। आप सब लोग बोल रहे हैं कि मैम इतने सेशन आप करती हो, क्यों खुश रह पाती हो आप, आपके चेहरे पे क्यों मुस्कुराहट है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि इतने घंटे आप वीडियो के सामने बैठ के मुस्कुराना कुछ आसान तो नहीं है ना, तो क्यों कर पाती हो। लेकिन इसीलिए कर पाती हूँ कि मुझे इस कार्य करने से बहुत बहुत खुशी मिलती है और जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर रही हूँ। इसीलिए देखिए, जो आप करना चाहते हो वो आपको मंजिल मिल जाए और फिर इस राह पे आप चलते बनो, तो आपको वहां बहुत आपकी जो विदाउट मेकअप जो ग्लो कर रही है मेरी आज स्किन, क्यों, इसका आंसर ये है। एक मैं चेहरे पे कुछ नहीं लगाती हूँ, पाउडर भी नहीं लगाती हूँ, फाउंडेशन भी कुछ नहीं, मेरा नेचुरल चेहरा है, लेकिन क्यों ग्लो कर रहा है स्किन, क्योंकि मैं दिल से खुश हूँ। तो जो भी कार्य करे ना वो दिल से करिए, और इच्छा है ना तो लालसा मत करिए। मैंने लालसा नहीं की है कि मुझे इसके माध्यम से मुझे मतलब कि ना कि नेगेटिव और मेरा नहीं है माइंड, मेरा माइंड है पॉजिटिव की ओर। बस मुझे सबकी हेल्प करनी है, सभी को आगे बढ़ाना है, बस यही कार्य करना है जो हमारा मिस्टर एस मुफारा सर का विजन मिशन है, उसके साथ मुझे चलना है और सभी की लाइफ में सभी को अवेयर करना है, जागरूक करना है और कैसे जीवन जिए वो राह मुझे सभी को बतानी है। हमारा वाणी वर्तन व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके रिगार्डिंग सभी को मुझे अवगत करना है। हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे जो हमारा ये मंच चल रहा है, हमारे इदरिस मोदी सर जो चला रहे हैं सभी को, क्योंकि आप पहले अच्छे इंसान बनो, खुद को बदलो। जो ये सोच के साथ ये मंच चल रहा है ना कि खुद को बदलो, खुद को कैसे आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको स्टेप लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में उनकी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से, तो उनके साथ दे रहे हैं। हमारे पूरे जो पैनल के जो मेंबर है उनका भी इतना ही योगदान है, सभी का योगदान है, और जो यहाँ सीखने के लिए आते हैं उनका भी बहुत सारा, क्योंकि सीखना भी बहुत जरूरी है। कोई सिखाने के लिए तो बैठा है,
लेकिन सीखने के लिए हमको रेडी भी होना पड़ता है। तो देखिए, एक दिन में मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, लेकिन एक बचपन में मेरी सोच थी कि मुझे भी समाज के लिए कुछ करना है। मुझे जीवन में, मेरे जीवन में जो मैं आई हूँ इस जीवन में, तो मेरा जीवन व्यर्थ ना हो, किसी के लिए कुछ करके जाऊं। तो हमको है ना, तन से हो या मन से हो या धन से हो, लेकिन किसके लिए कुछ करना चाहिए, ये हमारी होती है सोच। तो हमको जीवन में आया है, ये जीवन मिला है, तो हमको आगे लेके जाने के लिए हमको सोचना चाहिए। तो हमारी जो इच्छा है ना, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है लग्जरियस, मतलब बहुत कुछ सॉरी, लेकिन सही राह पे आपकी वो जानी चाहिए, जहां आपको जो इच्छा हो और आपको खुशी मिले, संतुष्टि मिले, तब आप समझना कि आपने सही राह का चुनाव किया है। तो बहुत कुछ है इस पे बोलने के लिए, और भी बहुत कुछ है, अभी आधा घंटा बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं। तो थैंक यू सो मच मुझको ये टॉपिक देने के लिए। थैंक यू सो मच सर थैंक इद्रिस मोदी सर। यू। और मैं ओवरटी करती हूँ हमारी प्यारी सी संपा मैम को। ओवर टू संपा मैम। थैंक यू मम्मी। वाह, वंडरफुल। आपका इच्छा जो है बहुत बढ़िया। सच में हमारा मन का खुशी ही जो है वही हमें खुश रखता है। लेकिन हम महिलाओं का ना बहुत सारे इच्छाएं दबाना पड़ता है, खुशियां दबाना पड़ता है। तो वो बात पहले जो आप बोले ना, जो आप इंसान बनो, तो इंसान पहले इंसान बनो। ना बनो धनवान, ना बनो महान, ना बनो भगवान, पहले बनो इंसान। तो इंसान बनने के लिए कुछ खर्चा नहीं पड़ता, कोई महंगा नहीं पड़ता। जो मैंने पहले ही कहा था, जो खुश रहने के, खुद अपना खुश रहना कोई महंगा नहीं, बहुत सस्ता। लेकिन खुश दिखाना बहुत महंगा पड़ता है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया मम्मी, और बहुत बढ़िया, सुपर डुपर। सच में हम अपने लोगों अपना खुशी दबा के दूसरों को खुशी चाहते हैं। लेकिन मैं यही पे एक बात बोलूंगी, ये जो हमारा कलयुग है ना, कलयुग में 5 बातें हमेशा याद रखना चाहिए। जो दूसरों को गर्म रखने के लिए खुद को मत जलाए। अपने आप को जला के हम दूसरे के काम करते हैं, जो हमको हमारा खुशी हमारा चाहत दबा के दूसरों के लिए हम काम करते, वो ना करें, उसका फल बिल्कुल नहीं मिलता है। फिर दूसरा बात आता है, लाइफ हमारा बहुत ही बड़ी लिमिटेड है। दूसरे के जिंदगी हम बहुत जीना चाहते हैं, वो इतना अच्छा चल रहा है, हमें वैसा ही चलना है। तो हमारा लाइफ बहुत लिमिटेड है, दूसरों का जिंदगी ना जिए, अपने जिंदगी अपने चाहत के मुताबिक जिए। 3 नंबर होता है, नफरत जो है वो सिखाया जाता है, लेकिन जो प्यार है वो नेचुरल है। अपना जो नेचुरलिटी है उसी हिसाब से चले, क्योंकि हमें स्टाइल सिखाया जा सकता है, लेकिन जो अपना सादगी अपना नेचुरलिटी, जो मेरी मम्मी को चेहरा देख के पता चलता है, वो सिखाया नहीं जाता। उसी नेचुरलिटी के साथ हमें जीना चाहिए। फिर चौथी बात आता है, अपनी संघर्ष की कहानी दूसरों को बताए, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो जाए, जो नहीं वो इतना संघर्ष करके जिंदगी में इतना ऊपर आया, तो वो कर पाया, हम क्यों नहीं कर पाएंगे।
ये दूसरों को हमारा जो संघर्ष की कहानी है वो भी दूसरों को बताना चाहिए। और एक लास्ट बात जो होता है वो भरोसा, वो किसी का भरोसा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। भरोसा कांच की ग्लास की तरह होता है, जो एक बार टूट जाता है वो वापस ऐसा नहीं मिलता है। तो भरोसा जितना जितना आसान है, तोड़ना उससे भी बहुत आसान है। लेकिन सबसे कठिन काम है भरोसा को कायम रखना। तो किसी का भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए अपने जिंदगी में। तो मैं बहुत बात बोल दिया, थैंक यू। शाहिद जी आइए, आप मम्मी के प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बोले। वेलकम। थैंक यू संपा मैम, थैंक यू सो मच। मतलब कि व्हाट अ वंडरफुल शेयरिंग बाय गायत्री मैम, सुपर डुपर सेशन एज यूजुअल। कितने अच्छे तरीके से गायत्री मैम बात करती हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर सभी को विश करना चाहूंगी गुड इवनिंग टू ऑल, जितने भी हमारे यहाँ पे अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं, सभी ने इतने ध्यान से गायत्री मैम को सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच टू ऑल जितने भी लोग हैं यहाँ पर। और आज का टॉपिक नो डाउट फाइंड योर ट्रू डिजायर देन लाइव इट। अपनी सच्ची इच्छा खोजे फिर उसे जिए। जैसे कि गायत्री मैम ने बताया कि किस तरह से बच्चे से लेकर के उन्होंने बड़े तक और बड़े से लेकर उन्होंने अपने तक जो है एक पूरा, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ गए। मतलब हम लोगों की बातें क्या होती है ना, कहीं की कहीं पहुंच जाती है करते करते, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से लेकर के चलिए पूरे सेशन को, डेट वाज ऑसम। और मुझे गायत्री मैम के सेशन हमेशा ही अच्छे लगते हैं। जैसे कि उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही, सब कुछ अच्छा बताया, जिसमें की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, लालच आना नहीं चाहिए। इच्छा तो होनी चाहिए लेकिन उसमें लालच नहीं होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए इंसान को कि मुझे ये करना है और मुझे अगर मैं ऐसा कर दूं तो ऐसा हो जाए। ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। बहुत अच्छा गायत्री मैम ने सेशन लिया, सेंटिमेंटल भी था थोड़ा सा, मतलब कहते रहे इमोशनल भी था। जैसे कि उन्होंने कोरोना की बात की तो मुझे भी कुछ पल कोरोना के याद आ गए। बहुत सारे लोग हमने भी छोड़े कोरोना के टाइम में। तो कहते हैं ना, किसी की फीलिंग्स के साथ अपनी फीलिंग्स को जोड़ लेना या उन चीजों को समझ लेना। तो शायद मैं समझ पा रही थी गायत्री मैम की उस टाइम क्या फीलिंग्स रही होंगी। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि वो चीजें मेरे साथ हो रही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बात बहुत अच्छी कही कि उनको देखिए एक नई दिशा मिली, इस नई दिशा प्लेटफॉर्म से। थी तो सही उनकी, उनका जो सोच थी, जो उनकी इच्छा थी, वो यही थी एक्चुअल में। और जिसके लिए उन्हें ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया। यहाँ से कहते हैं ना, जब हमें हमारी सोची हुई चीज मिल जाए तो फिर हमारा सोचने का नजरिया ही बदल जाता है। और आपकी बात संपा मैम एज यूजुअल, आप हमेशा बहुत अच्छा पॉइंट जो भी देती हैं, बहुत अच्छी आपने बात कही। न धनवान बनो न भगवान बनो, बने तो पहले इंसान बनो। दैट वाज ऑसम। वाकई में यही होना चाहिए, पहले सबसे अच्छा आपको एक इंसान बनना है, उसके बाद ही हमें कुछ और सोचना चाहिए बनने के लिए कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या बने, वो सब बात की बात है। पहला गुड ह्यूमन बीइंग बनो आप, सबसे अच्छी बात जो। और जो भरोसे की बात आपने कही वो भी आप हमेशा बोलती हैं कि भरोसा वाकई में कांच की तरह होता है, टूट जाए तो फिर वो दोबारा नहीं बन पाता। कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, आप उसको दोबारा डेवलप नहीं कर पाते। सो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। मतलब कि गायत्री मैम के अंडर में जो सेशन होता है वो हमेशा एज यूजुअल मतलब बहुत ही वैल्यूएबल सेशन होता है और वैल्यूएबल उनकी शेयरिंग होती है। अगर मैं भी यहाँ पर कुछ बात करूं तो बस, टॉपिक तो बहुत अच्छा है, गायत्री मैम ने इतना कुछ बता दिया, कुछ ज्यादा वैसे रहता नहीं है बताने के लिए, लेकिन बस वही रहता है कि हम लोगों को एक चांस मिलता है अपनी प्रैक्टिस के लिए। कहते हैं ना, प्रैक्टिस में एग्जाम एंड परफेक्ट। तो बिना सोचे मंजिल नहीं मिलती, बिना सोचे दोस्तों मंजिल नहीं मिलती। कितने भी लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि वो उनकी लाइफ का कोई विजन नहीं होता, कोई मिशन नहीं होता। वो सिर्फ आते हैं, जीवन जीते हैं और चले जाते हैं। तो जिंदगी में एक मकसद पैदा कीजिए, उसके ऊपर सोचिए, अपनी इच्छा सोचिए, आपका डिजायर क्या है उसके बारे में सोचिए। जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक कुछ होगा। तो सोचिए फिर उसके ऊपर काम कीजिए कि आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं। तो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, या गायत्री मैम ने बताया या संपा मैम ने कुछ पॉइंट्स बताए। मैं तो यहाँ पर इतना ही कहूंगी, जैसे कि छोटी छोटी पॉइंट्स रखूंगी बस। सिर्फ देखिए दोस्तों, अपने मन की सुनिए हमेशा, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की। जो आपकी इच्छा है आप वो करिए। जैसे कि पेरेंट्स कई बार कहते हैं बेटा तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम डॉक्टर। हमारा दिल ही नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है इतना। मेरा मन नहीं है मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा मन नहीं है मुझे इंजीनियर बनना है। जैसे गायत्री मैम ने भी एग्जाम्पल दिया कि भाई ग्रेजुएशन ही करना है, चाहे बंदे का मन है कि डॉक्टर बनना है, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं भाई हम इतना ही करा सकते हैं, हमारे पास इतने ज्यादा बजट नहीं है, या कुछ भी उनका जो भी हो सिचुएशन। लेकिन करना क्या है, अगर आपका मन डॉक्टर बनने का है और आपके पास पैसे नहीं है, तो भी आप डॉक्टर बन जाओगे, क्योंकि आपको वो चाहत है, आपकी वो इच्छा है कि मुझे डॉक्टर बनना है।
डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, टीचर हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर अपने ऊपर बिलीव नहीं है आपको, तो आप कितना भी आपके पास फैसिलिटीज हो, ट्यूशन हो, तो पैसा हो, लग्जरी लाइफ हो आपकी, लेकिन आप जिंदगी में अगर बिलीव नहीं है अपने ऊपर, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यू बिलीव इन योरसेल्फ, देन यू कैन डू एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है। उसके साथ ही साथ एक बात और मैं सोचू सॉरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बिलीव तो बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं एक बात कहूँ आपसे छोटी सी, कि चांद पर सबसे पहले कौन गया था? ऑब्वियसली नील आर्मस्ट्रांग गए थे। क्या वो एक ही दिन में चांद पे चले गए? वो गए थे 1968 में, लेकिन क्या उन्होंने उस टाइम सोचा था कि मैं अभी के अभी चला जाऊंगा? कि ऐसा नहीं, उन्होंने कम से कम 10 साल पहले सोचा होगा कि मुझे चांद पे जाना है, तब जाके उन्होंने उसकी प्लानिंग की होगी, उन्होंने उसके बारे में सोचा, क्योंकि उनकी एक इच्छा थी कि मुझे चांद पर जाना है। ऐसा अगर हम बैठे बैठे सोच लें, थैंक यू सो मच, अगर हम ऐसे बैठे बैठे सोच लें कि मैं ऐसा कर लूंगी, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए हर बात से भी हम नई दिशा में हर टॉपिक को पढ़ते हैं कि हमें नई दिशा में हमें हर चीज सीखनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें सक्सेस हासिल करनी है। ये सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो 10 से 15 साल अगर नील आर्मस्ट्रांग को लगे चांद पर जाने में, तो उन्होंने सोचा उस पीरियड में हाउ टू गो, वहां कैसे जाना है, उसकी प्लानिंग करी, उसको पूरा सिस्टमैटिकली प्लान करके ही वो आगे बढ़ पाए। या फिर कहते हैं ना कि अगर आपको जिंदगी में 1 लाख कमाना है या 10 लाख कमाना है, ये आपकी सोच है, आपकी चाहत है, आपकी इच्छा है, आपका डिजायर है कि मुझे 1 लाख रुपए महीना सैलरी मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको पता है कि अगर आप एक पीएन की जॉब करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो पीएन की जो पोस्ट होती है, वो बेसिकली ग्रेजुएशन तक को पीएन का जॉब मिलता है। लेकिन अगर आपको उससे ऊपर जाना है, तो आपको और पढ़ाई करनी पड़ेगी। उससे ऊपर जाना है तो आपको और पढ़ाई करनी, एमबीबीएस आप करेंगे, बीएमएस आप करेंगे, तब जाके आप एक ऐसी डिग्री ले पाएंगे जहां से आपको 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी आप ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या आप ले सकते हैं? अगर आपका विजन है मुझे 5 लाख रुपए महीना कमाना है, तो आपको 5 लाख वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5 लाख वाली मेहनत करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा ये नहीं पॉसिबल होगा। और जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं, जैसे कि मिस्टर ऐश कहते हैं, थिंक बिग ड्रीम बिग। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप बड़ा कर पाते हैं। बड़ा सोच मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर थिंक। आपने जो अपना डिजायर सोचना है कि क्या करना है, जो आपकी डिजायर, जो आपकी इच्छा है। जैसे गायत्री मैम की इच्छा इतने साल बाद अब इनकी वो इच्छा पूरी हो रही है कि यहाँ से ये लोगों को अपलिफ्ट कर सकती है, लोगों को हेल्प कर सकती है, लोगों को चैरिटी कर सकती है। करा है इन्होंने, लेकिन शायद उस लेवल पे नहीं कर पाई होंगी जितना ये चाहती थी। लेकिन आने वाले टाइम में ऑन पैसेज कि जब एप्पल्स आ जाएंगे, तो शायद ये उससे कहीं ज्यादा कर पाएंगी। जो ये चाहती हैं ये वो कर पाएंगी एक्चुअल में। तो यही चीजें सबसे पहली बात है कि अपने अंदर बिलीव रखिए कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि विजन बड़ा है, डिजायर बड़े बड़े है, बड़ा सोच है, हमारी सोच बड़ी है, तो फिर हमारे पास चैलेंजेस आएंगी। लेकिन हमें क्या करना है? चैलेंजेस को फेस करना है। ऐसा नहीं करना कि चैलेंजेस आया, अरे यार मैं तो घबरा गई, मैं आप कुछ नहीं कर सकती, मेरे बस का नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। चैलेंजेस की बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने मिस्टर ऐश मुफर है। कितने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं पिछले 5 साल से, लेकिन कंटिन्यू वो फॉलो उनको देख रहे हैं और उनके साथ साथ वो आगे बढ़े हैं, उन्हें चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी मैं जादू की बात हो रही थी, तो मुझे याद आ रहा था, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना ही बड़ा आपके साथ उसका रिजल्ट आएगा, उतना ही बड़ा इम्पैक्ट आपको नजर आएगा आपके अपनी पर्सनैलिटी पे, आपके घर वालों की पर्सनैलिटी पे। मतलब जब हम एक अच्छे लेवल पर आ जाते हैं तो हमारे घर का माहौल ही बदल जाता है। चाहे वो हम हो, चाहे हमारे बच्चे हो, हमारे पेरेंट्स हो, सबको लगेगा। मान लीजिए किसी का बेटा लेक्चरर बन गया या किसी का बेटा कलेक्टर बन गया, तो उसका चाहे वो किसी भी लेवल की हो, किसी भी कास्ट हो, लेकिन उनको क्या लगेगा? हमारा बेटा कलेक्टर है। तो यहाँ से आपकी जो कहते हैं ना डिग्निटी, आपकी एक आपका जो सोच है वो स्टार्ट होती है कि भी हमने जो सोचा था आज हमें वो मिल गया। तो वो खुशी, जैसे गायत्री मैम ने कहा, आज वो खुशी उनके चेहरे पर है। यहाँ तो इतना मेकअप करने के बाद भी कुछ नहीं होता। तो गायत्री मैम, सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छी लगी थी आपकी ये बात। एक एग्जांपल और दे देती हूँ, विराट कोहली देखिए आईपीएल में खेल रहे थे और उस टाइम 2016 की बात है। तो विराट कोहली के हाथ में 9 टांके लगे हुए थे और 9 टांकों के साथ वो क्या कर रहे थे? लगातार धुआंधार बैटिंग कर रहे थे और सेंचुरी भी बनाई। क्यों? क्योंकि उनका मिशन वो था, उनका डिजायर वो था कि उन्हें मैन ऑफ द मैच बनना है और वो बन के रहे। तो ये था उनका मतलब उनकी जो सोच थी, जो उनका डिजायर था। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े, कभी भी हमें अपने प्रोफेशन में इमोशन नहीं लेकर के आना, क्योंकि अगर आप इमोशनल हो गए तो आपका प्रोफेशन खराब हो जाएगा।
आप घर ऑफिस में बैठे अपने प्रोफेशन में और आपको आ रही है घर की याद, मेरी बच्चों से ये करना था, मुझे वाइफ से ये बोलना था, ये मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मतलब कि कुछ भी इस तरह के ख्यालात, क्योंकि वो प्रोफेशनल आप ऑफिस में हैं, पर्सनल आपके घर में है। तो पर्सनल को कभी भी इमोशनल, मतलब इमोशनल को कभी भी पर्सनल में लेकर के नहीं आना है। उससे आपका जो कहते हैं ना टारगेट है, जो आपका विजन है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। होता है ना ऐसा, हम लोग अपने ऊपर रख के सोचिए, जितने भी लोग वर्किंग है या लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कभी घर में लड़ाई हो जाए अपनी वाइफ से, तो कैसा ऑफिस में जाके माहौल होता है। नहीं करना है वो सब। अपने विजन को क्लियर रखना है, अपना अपना डिजायर अचीव करना है और उसको खूब दिल से जीना है, फैमिली के साथ एंजॉय करना है। और आज हम सबका अगर डिजायर है तो, और पैसिव जो हम लोग डेली डेडिकेशन के साथ यहाँ पर लगे हुए, तो हमारा डेस्टिनेशन, जैसे संपा मैम कहती हैं, ट्रेन में एक ही ट्रेन है और सक्सेस हमारी जो है डेस्टिनेशन है, सक्सेस हमारी डेस्टिनेशन है। दोस्तों, हमें सक्सेस होना है जिंदगी में, तो हमें जो है अपना बड़ा डिजायर ऐसा सोचना था जो कि हमने सोचा और आज हम यहाँ पर हैं। एक मैं लाइन पढ़ रही थी, इंडिगो एयरलाइंस के अंदर जो है एक एक स्टिकर लगा हुआ है कॉकपिट के ऊपर। वहां पर क्या है कि जो भी फ्लाइट में एंटर करेगा, यानी कि जो पायलट के लिए वो लाइन अगर है स्पेशली, जब भी पायलट अगर वो फ्लाइट करने जा रहा है, ड्राइव करने जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उस लाइन को पहले पढ़ेगा। क्या है वो लाइन, बड़ी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने यहाँ पर नोट की। फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, ध्यान से सुनिएगा। फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपकी टेंशन है, जो भी आपके दिमाग में टेंशन घूम रही है, आपको इस सीट पे बैठने से पहले उस सबको बाहर छोड़ देना है। मतलब कि जब आप फ्लाइट में बैठ रहे हैं, आप पैसेंजर नहीं, मैं पायलट की बात करी, तो उसका जो विजन है, उसको क्या है कि अब मुझे जो ये फ्लाइट टेक ऑफ करनी है, तो मुझे उस तरह से सारी चीजें बाहर छोड़ करके मुझे आसमान में उड़ना है। और यही मिसाल मैंने उस दिन भी दी थी कि बाज की पीठ पे कौवा बैठा था और कौवा चोंच मारे जा रहा था, बाज उड़ता जा रहा था, क्योंकि उसका विजन क्या था, उसका विजन था, उसका डिजायर था, मुझे आसमान को चीर के ऊपर जाना है। तो मैं इतना ही कहूंगी, थैंक यू सो मच संपा मैम, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बोले शरण जी, सच में। और ये सच की बात है, ये ओरिजिनल बात है। लेकिन हम इंसान में सारे कुछ खूबियां है, सारे कुछ खूबियां है, पर प्रॉब्लम क्या है पता है, जो हम इंसान जो है ना, हमारा ध्यान ना हमेशा कमियों पर रहता है, कभी भी करेक्ट। अच्छाई पे नहीं रहता। तो इसलिए जो हम दूसरे का अच्छाई देख नहीं पाते, लेकिन गलतियां ढूंढना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत खुद से करना चाहिए। लेकिन ये इंसान हम नहीं करते। तो बहुत अच्छा आपने बोले, थैंक यू शान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं इधर मम्मी की परछाई जयेश भाट जी कहाँ गए, प्लीज वेलकम, आइए। मम्मी है, आप नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जयेश भाट जी, आप उनको कोहोस्ट बनाए नहीं, शान जी? जी संपा मैम, जयेश भाट जी को कोहोस्ट बनाया नहीं? बिल्कुल 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 बनाऊंगी, रुक जाइए। विकास सर भी होस्ट है, एक मिनट, जयेश सर शायद शो नहीं हो रहे हैं जयेश भट्ट। आपको जयेश दिख रहे भाट हैं मैंने संपा मैम? देखा, अभी अभी देखा जयेश अभी भाट देखा, जी। वेट अ मिनट, एक सेकंड। जयेश सर तो मुझे भी नहीं दिख रहे हैं, सही कह रहे हैं आप विकास सर, मुझे भी नहीं दिख रहे वो। और ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो आम, उनको बोलिए आ गए रेज क्या? हैंड करेंगे, वैसे दिख नहीं रहे, नहीं नहीं अच्छा, मुझे नहीं ओके दिख ओके रहे। ओके, थैंक यू। तो बीरू सागर जी आप आइए, प्लीज वेलकम। बीरू सागर जी का भी अभी देखा, फिर कहा गायब हो गए बीरू जी। बीरू सागर कहाँ गए? अभी ओहो, ये भी नहीं है। चलिए, अभी तो अभी शो अभी हो रहे देखा, अभी अभी देखा था मैंने को होस्ट लाइन में, यशोदा जी, प्लीज आइए, वेलकम है। नई दिशा में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप नई दिशा, नीतीश मोदी जी आपको ऐड करके रखे, हमने देखा है, वेलकम किया भी है।
यशोदा व्यास जी, प्लीज वेलकम। यस, आपकी आवाज नहीं आ रहे यशोदा जी। जसोमती मैया, प्लीज वेलकम। क्या बात है, कोई किसी का आवाज नहीं आ रहे। विकास श्रीवास्तव, प्लीज वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, क्लियर है। जी, ओके, थैंक यू संपा मैम, आपने मुझे आमंत्रित किया और आज के टॉपिक पर कुछ अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। और डेफिनेटली सेशन ज्ञानवर्धक है, और जिस तरह से सरल भाषा में सहज शब्दों में गायत्री मैम ने आज के टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त किए, और वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और अनुकरणीय भी है। और मैं बहुत प्रभावित हुआ एक बात से कि दिल से खुश रहना सीखो, या जीवन कोई हमें सही राह जो होती है या सही उद्देश्य होते हैं उस पर चलना है और एक अच्छा इंसान बनना है। डेफिनेटली मैंने भी कहीं पढ़ा था और बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, जैसा कि भी साइन मैम ने भी बताया कुछ अपने विचारों में, कि देखिए सफल व्यक्ति अगर आपको बनना है तो उससे पहले सबसे एक कोशिश ये करनी होगी, आपको एक अच्छा इंसान जरूर बनना होगा, और तभी सारी सफलता आपके पास होती है, आप उस सफलता को आत्मसात कर पाते हो। तो इसके लिए क्या है कि अपने आप को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। और एक बात साइन मैम की बहुत अच्छी लगी कि प्रोफेशन में इमोशंस नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर ये इमोशंस ही हमारी कहीं ना कहीं कुछ सक्सेस की जो जर्नी होती है उसमें कहीं ना कहीं वो बाधा बन जाते हैं। हम आपके पास लाख एबिलिटीज हो, बहुत सारी चीजें गुणवत्ता हो, उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं उन प्रयासों पर को हम अंजाम नहीं दे पाते जहां पर हमें अंजाम देना होता है। और हमें अक्सर कहा जाता है, हम सभी लोगों ने सुना है, एक कहावत हम सब लोग जानते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। लेकिन इस वाक्यांश को अगर पलट कर देखा जाए तो जहां राह है वहां चाह है। यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ने का कोई रास्ता देखता है तो उसमें उसे साकार करने की इच्छा शक्ति विकसित होने की संभावना निश्चित अधिक हो जाती है। जीवन की जो भी सफलता है, असफलता, उत्कर्ष, अपकर्ष, ये सब लगा रहता है, उन्नति, अवनति, उत्थान, पतन, सब मनुष्य की इच्छा शक्ति की सबलता और निर्बलता के ही परिणाम है। तो कहने का आशा ये है कि जो भी इच्छा शक्ति है हमारी वो हम प्रबल कर लें, उसको हम दृढ़ इच्छा शक्ति में अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा उद्देश्य है जीवन जीने का या सफलता पाने का, उनको हम पा सकेंगे। क्योंकि ये सारी विचारें जब हमारे अंदर ये दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाती है तो हमारे मन में, देखिए कभी कभी हम काम करते करते निराश होते हैं, कभी कभी हमारे अंदर क्या है कि एक कमजोर इच्छा शक्ति भी जागृत हो जाती है। उसके चलते हमारे पास कुछ अभद्र व्यवहार हो जाते हैं, विचार आ जाते हैं, कुछ कुकल्पनाएं आ जाती हैं, भयानक परिस्थितियां भी आ जाती हैं, उलझने भी आती हैं। इनसे क्या विचलित नहीं होते हैं, और अपने निश्चय पर अगर हम दृढ़ रहते हैं और अपनी इच्छा शक्ति को अपने मन में संजोए रहते हैं, जी रहे होते हैं, तो हम क्या है कि अपने विचारों को, जो भी हम विचार है, हमारी इच्छा शक्ति, उसको हम बार बार नहीं बदलती हैं। प्रबल इच्छा शक्ति से शारीरिक कष्ट भी खत्म हो जाता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने मजबूत इच्छा शक्ति के रहते हुए अपने स्वास्थ्य पर भी कंट्रोल पाया है, और विषम परिस्थितियों पर भी अपने मन चाहे उद्देश्य को सार्थक किया है। दृढ़ इच्छा शक्ति वह है जिसमें कभी भी जो बाहरी स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि जो हमारे अंदर कल्पनाएं आ रही हैं या कोई विचार आ रहे हैं, उनका हमारे पास प्रभाव नहीं हो पाता है। इससे संपन्न व्यक्ति जीवन के भयंकर झंझावातों से भी अजय चट्टान की तरह अटल और स्थिर रहता है। ऐसा मनुष्य सदैव प्रसन्न और शांत रहता है। जीवन के जो भी सुख है, सुख की बातें हैं, स्वास्थ्य की बातें हैं, सौंदर्य की बातें हैं, या प्रसन्नता, शांति, ये सब सारी चीजें उसके साथ बनी रहती हैं। संसार में जितने भी क्रांत हुए हैं, जितने भी लोगों ने महान कार्य किए, वो कहीं ना कहीं मनुष्य की इच्छा शक्ति के संयोग से ही या उसको
विकसित करके ही पाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे ऐसे उदाहरण हैं हमारे इतिहास में भी हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर महाभारत की बात की तो भीष्म पितामह अपनी एक इच्छा शक्ति के बल पर एक 6 महीने सरसैया पर लेटे रहे। या महाराणा प्रताप है, जीवन भर बहुत सारा जीवन उन्होंने अपना जंगलों में, गुफाओं में निवास और भूखे प्यासे परिवार से जीवन बताया, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के अंतर्गत चलते उन्होंने उस समय की अजय मुगल सल्तनत को भी एक चुनौती दी। या नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट का प्रत्येक सिपाही अपने आप को नेपोलियन मानता था। सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने एक आजाद हिंद फौज की स्थापना की और फौज में जितने भी लोग थे सीमित। या बात अगर क्रांतिकारी लोगों की बात की जाए तो थोड़ी सी संख्या में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भी एक चुनौती दी। उस समय के ब्रिटिश जो क्या कहते हैं विश्वव्यापी सत्ता ब्रिटिश हुआ करती थी, उस समय उनको चुनौती दी। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रबल इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। तो हमें निश्चित ही एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी चाहिए और इसको खोजने का प्रयत्न करना चाहिए, खोजकर उसे बढ़ाना चाहिए। साहस, धैर्य का अभ्यास करने से बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी सहज हो जाती हैं और मानव जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति एक अत्यंत मूल्यवान संपत्ति है और इसे हम अधिकाधिक मात्रा में संपादित करें, यही सबसे उचित कार्य है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मैं इतनी बातों से अपनी बात को विराम देता हूँ। तो थैंक यू सो मच संपा मैम। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर जो बताते हैं ना, वो इतिहास उठा के ही बताते हैं। तो बहुत अच्छे बात बताए, अपने सुभाष चंद्र जी के बात बताए। तो इच्छा शक्ति से, जैसे भीष्म पितामह की बात बताए, तो सच में इच्छा शक्ति जो है हमारा, इच्छा शक्ति हमें जिंदा रखता है। इच्छा शक्ति हमें दुनिया में आगे चलने का मदद करता है। हर काम हमारा इच्छा शक्ति से ही होता है। तो थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जय प्रकाश जी को बुलाना चाहूंगी। जय प्रकाश जी, प्लीज वेलकम। जेपी सिंह जी, वेलकम। यस मैम, यस यस यस। आवाज नहीं आ रहे थे इसलिए स्पीकर ऑन कर रहा था, थोड़ा दिक्कत कर रहा है वो कनेक्ट। इस समय मजाक कर रहा है हम लोगों के बीच में, तो नो इशू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सादर सहित इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। हम सबके मेंटर, इस चैनल के क्रिएटर डॉक्टर यतीश मोदी सर का दिल से धन्यवाद। बैकएंड पे अपनी बैटिंग कर रहे जो रोल निभा रहे सर्वनंद सर का धन्यवाद और पूरी नई दिशा परिवार का, और सभी पैनल पे सभी अटेंडेंस का दिल से धन्यवाद और स्वागत करूंगा। बात करता हूं आज के होस्ट और प्रेजेंटर को। रियल अपने आप में ब्रांड हैं और एक जानी मानी हस्ती है। उन पे में अच्छा खासा अपनी काबिलियत के दम पे एक कद बनाया। होस्टिंग लाजवाब और प्रेजेंटेशन मैं कह सकता हूं कि कोई विकल्प नहीं हो सकता है, अद्वितीय है उनका। और हमेशा हर सेशन रहता है, ऐसा लगता है कि हर टॉपिक जो गायत्री मैम जी प्रेजेंट कर देती है, ऐसा लगता है ये टॉपिक इन्हीं के लिए स्पेशल बना था। इस तरह वो जो है डिफाइन करती हैं और बताने कुछ नहीं रहा। गायत्री मैम के बाद में सायन मैम ने, विकास सर ने इतना अच्छे से डिफाइन किया। मैं अब इसमें क्या बोलूं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जो भी है कि कुछ जो कोई भी अपनी समझ में आ रहा है उसको कुछ ऐड करने की कोशिश करूंगा। कि सबसे बड़ी बात तो है कि अगर इसको हम मनन करें तो ये टॉपिक भी बहुत प्यारा है। मैं तो ये कहता हूँ ये सेंटेंस आया कहाँ से, निकाला कैसे। ये सेंटेंस पे अगर हम जाएं कि हमें सबसे पहले ये आदमी नहीं समझ पाते, हम लोग इतनी हुआ भाग दौड़ की स्थिति में लालच फलाना ढकाना तो बहुत सारी चीजें चलती रहती कि सच्ची मेरी इच्छा है क्या। हर आदमी का स्वभाव अलग अलग होता है, नेचर अलग अलग होता है, जिंदगी के सपने अलग होते हैं, चाहत अलग होती है, ठीक, मन अलग करता है और अलग अलग सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन सच्ची क्या होता है? सच्ची जिस दिन अपनी इच्छा हमने ढूंढ ली, हम इधर उधर भटकते रहते लेकिन दिल की बात नहीं सुनते, अपने मन की ये बात नहीं सुनते, अपने दिमाग की बात नहीं सुनते, अपने हम क्या चीज डिजर्व कर रहे क्या नहीं कर रहे उसको नहीं समझ पाते। जिस दिन हम ये अपनी सच्ची इच्छा को ढूंढने में कामयाब हो गए, ठीक, उस दिन ये मान चलो कि जिंदगी का आधे से ज्यादा मैंने काम कर लिया।
क्योंकि वो बाद में, पहले तो हम ये नहीं देख पाते कि हमारी है क्या इच्छा, और उसको हम पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, प्लानिंग बना पाएंगे, ये एक अलग मैटर करता है। तो सच्ची इच्छा को ढूंढने के बाद में फिर ये डिपेंड करता है कि उसमें हम किस लेवल पे जाना चाहते हैं। उसमें जैसे विकास ने बहुत अच्छा डिफाइन किया कि उसमें एक प्रबल इच्छा शक्ति, ये डिफाइन कर दी। प्रबल के साथ में मैं कहूँ दृढ़ इच्छा शक्ति, तो एक डेडिकेशन हो जाता है कि किसी लेवल पे हम जाएंगे कि हम कुछ भी सेक्रीफाइस करें, लेकिन वो चीज हमें वो डिजर्व करनी है, वो अचीव करनी है, वो हमें किसी की भी कंडीशन में हमें उस पर कामयाबी पानी है, वो उसको हमें लेना ही है, क्योंकि उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, हमारा जिंदगी का मकसद अधूरा है, हमारे सपने अधूरे, मेरी चाहत अधूरी है। ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं। होता है जब मेरी इच्छा शक्ति ये मिलने के बाद में, और सच्ची इच्छा मिलने के बाद में जो सच्ची होती है, तो मैं मेरे जिस रूप में, जिस मटेरियल से, जिस कंडीशन से हम बने हैं, मेरा स्वभाव बना है, मेरी मानसिक, मेरी शारीरिक जो चीजें बनी है, मेरा संस्कार, पढ़ाई लिखाई, ये सब चीजें नहीं, इनके साथ जब बनी, और उसी में फिर हम अपना दिमाग लगा जाते हैं, उसमें अपनी स्किल लगा जाते हैं, उसमें हम अपना, मैं कहता हूँ हुनर लगा जाए, वो टैलेंट कुछ भी हो, इनको लगाने के बाद में एक प्लानिंग के साथ में हम लग जाते हैं ना, तो जब अपने फे में आते हैं हम, एक डेडिकेशन का, समर्पण के जुनून के साथ में, मिशन के साथ में, विजन के साथ में, और फिर कायदे से अगर बैटिंग कर जाते हैं प्लानिंग के साथ में, तो जिंदगी में हम ही अद्वितीय बनते हैं। वो कोई भी जगह हो, हर आदमी की अलग स्किल होती है, हर आदमी की अलग इच्छा होती है, हर आदमी का अलग सपना होता है, लेकिन हाँ, जिसमें हम अपनी इच्छा शक्ति को ढूंढ के अगर उसको जी जाएंगे, और जीने के साथ साथ उसको खेल जाएंगे, उसको कर जाएंगे, तो ये कन्फर्म है कि उसमें फिर हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कर्म में महारत हासिल कर लेता है, मास्टर बन जाता है, सुपर परफॉर्मेंस हो जाती, परफेक्ट बन जाता है। यही कहता है कि ये आदमी उस चीज में हिस्ट्री क्रिएट कर गया, और हिस्ट्री ने भूगोल भी बना गया कि उसका अभी कोई विकल्प या तोड़ नहीं बन पाया है। क्योंकि होता क्या है कि हम कभी कभार जीवन में कुछ करते हैं, परिवार के दबाव में, समाज के दबाव में, या परिस्थितियों, बस अपनी सारी चीजें, अपनी इच्छाओं को न ढूंढ के हुए हम डिसीजन बदलते हैं, हम फैसले बदलते रहते हैं। ठीक है, हम अब ये करना था, वो करना था, अब ये नहीं, ये गलत आ गया, फिर हालात देंगे तो अब नहीं, इसमें नहीं जाना चाहिए। ये चीजें हैं, अपनी इच्छाओं को हमने दफन कर दिया, दबा दिया हमने। तो ये चीज होता है, जब वो लिए तो अंदर का जो मेरे जो एज ए गॉड ने मेरे लिए गॉड गिफ्ट चीज दी हुई होती है, तो वो इच्छा शक्ति से जुड़ जाती हैं, और उसके बाद में वो एक एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाती है, और उस पर हम काम कर जाते हैं। तो अपने आप में हम एक अपने लेवल में कहीं ना कहीं जीवन का एक सार निचोड़ निकले आते हैं, और वो अचीवमेंट मेरे जीवन का एक पहचान बन जाता है, शौहरत बन जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों से होगा। ओवर टू चंपा मैम जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बात कही। जो अपना सपना जो है, वो इच्छा शक्ति हो, जो भी हो, उससे ही हम पूरा कर सकते। वैसे तो कुछ लोग होते हैं ना, अपने सपनों के लिए अपनों से दूर रहते हैं, और कुछ लोग होता है सपनों के लिए अपनों से दूर रहते हैं। तो ऐसा ही होता है, जो जिसको जो रहता जो नहीं, मेरा सपना तो बाद में पूरा होगा, लेकिन मैं अपनों के साथ तो रह पाए, एक और उसके मन की खुशी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे अपना सपना पूरा करने के लिए अपनों से दूर चले जाते हैं, ये भी उनका एक खुशी है मन का। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, और उसी हिसाब से अपना जिंदगी जीते हैं। तो जो भी है, बहुत अच्छा आपने बताया। थैंक यू जेपी जी, बहुत अच्छी बात है। और मैं अभी शशिकांत जी को बुलाना चाहूंगी। शशिकांत जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी वॉइस आ रही है मैम? बिल्कुल, एकदम क्लियर। थैंक यू मैम, थैंक यू संपा मैम, आपको आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और सबसे पहले मैं यहाँ पूरी नई दिशा फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगा। अभी आज का सेशन बहुत अच्छा है। फाइंड योर ट्रू डिजायर देन लाइव इट। ये बात सच है कि हम लोगों को पहले अपनी एक इच्छा ऐसी खोजनी चाहिए जिसको बाद में हम लोग पूरा कर सकें, उसको जी सकें। इच्छा मीन्स एम, एम मीन्स टारगेट। मतलब हम लोगों को एक कुछ ऐसा एम हम लोग को ढूंढना चाहिए जिसको हम अपनी लाइफ में आगे जाके पूरा कर सके, और पूरा करने के बाद उसको जी सके। उसके सहारे हम लोग अपने फैमिली, होल फैमिली के साथ अच्छे से समय व्यतीत कर सकें।
जैसे कि अभी संपा मैम ने एक बात कही थी कि बहुत से लोग अपने सपनों को पाने के लिए अपनों से दूर रहते हैं और अपनों का साथ पाने के लिए सपनों से दूर रहते हैं। तो जहां जिसकी जैसी खुशी होती है वो वैसा अपना एम निर्धारित कर लेता है। जैसे कि अभी साइन मैम ने भी एक बात बहुत अच्छी कही थी कि हमको सॉरी कि साइन मैम ने जो बोला था कि हमको जो है प्रोफेशन में इमोशन नहीं लाने चाहिए। आप ये सोचिए कि अगर हम प्रोफेशन में इमोशन ले आएंगे तो एक डॉक्टर अगर प्रोफेशन है उसका डॉक्टर का और वो कहीं इमोशन ले आया तो वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। अगर उसको किसी का ऑपरेशन करना है तो वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशन करेगा तो उसका हाथ कांपेगा। इसी तरह से मैम मेरा मानना ये है कि हम अपनी इच्छा को अपने ऊपर रखें और अपनी मेहनत से करना चाहिए। उसको पूरा करने के लिए हमें खुद को अपनी मेहनत करनी चाहिए, जबकि दूसरों पे थोपना नहीं चाहिए। सपोज दैट जैसे हम लोग क्या करते हैं, पता चला हमारे बच्चे की पढ़ाई में कुछ अलग रुचि है, ठीक है, उससे हम पढ़ने के लिए कुछ और कह रहे हैं, या अदरवाइज उसकी अदर एक्टिविटी में रुचि है और उससे हम लोग कह रहे हैं नहीं तू पढ़, पकड़ पकड़ के उसको बैठाल के पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि किसी और चीज में है। तो अगर जिस चीज में उसकी रुचि है उस चीज को उसे करने दिया जाए तो वो आगे जा सकती है। तो थैंक यू सो मच मैम, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ओवर टू थैंक यू, मैम। थैंक यू शशिकांत जी, बहुत अच्छी बात बताया आपने। सच में हमारे नई दिशा फैमिली का फैमिली मेंबर सब एकदम हम मोदी जी के राह पे चलने लगे हैं, सब बढ़िया बातें करने लगे हैं। थैंक यू शशिकांत जी। यशोदा जी, हाँ प्लीज जी वेलकम जी, यशोदा जी। थैंक यू वेरी मच संपा मैम। मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी, पता है, जब आपने मुझे आवाज दी और मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। पता नहीं मैंने क्या क्या प्रयास किया यहाँ पर आकर दो शब्द अपने रखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच संपा मैम, आपने मुझे बुलाया। फर्स्ट डे है मेरा इस सेशन, मतलब नई दिशा में, और मुझे नहीं लगा था कि आज आप मुझे बुलाओगे या कोई भी, क्योंकि पहला दिन है मेरा। तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश, मतलब अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे फर्स्ट डे में बोलने का मौका मिला। सबसे पहले तो नई दिशा में हमारे नई दिशा के मंच के हमारे मेंटर, होस्ट, को होस्ट और यहाँ प्रेजेंट सभी पार्टिसिपेंट को यशोदा व्यास ऋषिकेश से उनका प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही ऑसम टॉपिक है, फाइंड योर ट्रू डिजायर एंड देन लिव इट। और इस पर बहुत ही इनक्रेडिबल प्रेजेंटेशन रहा हमारी गायत्री मैम का, हमारे शाहीन मैम का और संपा मैम का। मैंने ये तीनों का मैंने सुना है तो बहुत ही लाजवाब रहा। बहुत ही अच्छा लगा सच में। मुझे ऐसा लगता है मैंने इतने दिन कैसे मिस कर दिया इस नई दिशा के सेशन को, क्योंकि मुझे सच में कहीं से भी पता ही नहीं चला इस सेशन का। और थैंक्स टू शाहीन मैम एंड डॉक्टर मोदी कि आपने मुझे ग्रुप में ऐड किया। हम जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए तो हमें स्पष्ट इच्छा रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम निराशा के बाद आने वाला पहला निकास चुनेंगे। उचित इच्छा हमें उत्साहित करती है, हमारी इच्छा हमें आशा देती है, हमारी चाहत ही है जो हमें प्रेरणा और ऊर्जा देती है। इच्छा का विकास अपने आप ही नहीं होता है, हमें इसे ढूंढना होता है और फिर इसे खिलाना भी होता है, इसकी देखभाल भी करना होता है। इसका उपभोग की इच्छा को जल्दी या आसानी से देखा या छुआ नहीं जा सकता। इच्छा के बिना कोई आशा नहीं, इच्छा के बिना कोई लक्ष्य नहीं, इच्छा के बिना कोई आत्मा नहीं, इच्छा के बिना कोई लौ नहीं। हमारी इच्छा की अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति है। मैम 2001 से लेके 2018 तक मैं एक सिंपल हाउसवाइफ रही। बहुत सारी इच्छाएं थी मेरे मन में। शादी से पहले मैंने मतलब जॉब भी किया है, कुछ सपनों को हासिल भी किया था। बट शादी के बाद एक, भले ही हम 21वीं सदी में थे, लेकिन फिर भी एक रोक लगाई गई थी कि घर से बाहर नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, परिवार संभालो। तो यही करते रही 2001 से 18 तक। अपने बच्चे, अपनी देवरानी के बच्चे, इनकी परवरिश में, अपने परिवार को संभालने में अपना मतलब 18 साल बिता दिया मैंने।
लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अपनी एक ही इच्छा मैं भगवान के आगे रखती थी कि कुछ ऐसा हो कि मैं घर बैठे कुछ कर सकूं। घर बैठे मुझे मतलब हर वक्त अपने हस्बैंड से हाथ फैलाना, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए उनके आगे मतलब बोलते हैं ना, मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कि कुछ ऐसा हो कि घर बैठे मुझे मैं अब वो सब कुछ हासिल कर सकूं, भले ही छोटी इच्छाएं क्यों ना हो, पर अपने दम पे कर सकूं। और देखते ही देखते 2018 दिसंबर के बाद मतलब मेरे पास स्मार्टफोन बहुत पहले आ गया था, लेकिन क्या सिर्फ कॉल रिसीव करना और कॉल करना, बस यहाँ तक ही जानकारी थी। तो धीरे धीरे मैं ऐसे ऑनलाइन रहने लगी। व्हाट्सएप बेटी ने इंस्टॉल कर दिया, फेसबुक इंस्टॉल कर दिया, तो वहां पे ढूंढते ढूंढते मुझे ऑनलाइन घर बैठे काम करने का मतलब एक एक चीज मिलते गया। और फिर मैंने 2018 दिसंबर से बहुत जगह पे मैंने काम किया मार्केटिंग में। और मतलब सीखते सीखते बहुत कुछ सीखा मैंने और बहुत कुछ कमाया कमाया भी गवाया भी। लेकिन उसके बाद ऑन पैसिव मेरे जीवन में आया। ऑन पैसिव के आने के बाद जैसे कि गायत्री मैम ने कहा, हमारे जीवन को सच में ऑन पैसिव ने बदल दिया। इतना बदल दिया कि आज हमें मतलब जो इच्छा हमारे मन में कहीं ना कहीं दबी हुई थी, वो सब कुछ इच्छा जागृत हो गई। और आज मेरी एक ही इच्छा है कि बस ऑन पैसिव के साथ मैं अपने लाइफ टाइम तक बने रहूं। ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का जो सपने हमारे सर ने हमें दिखाया है, उसे भी मैं भी उसमें मतलब उनकी कदम से कदम मिलाकर चलूं। और जो मैंने अपने जीवन में जो कुछ मैंने देखा, मैं नहीं चाहती कि कोई और ये देखे। मैं उन सभी को अपलिफ्ट करना चाहती हूँ। सो थैंक यू, ओवर टू यू संपा मैम। थैंक यू यशोदा जी, बहुत अच्छी आप बात बताई। रियल में हर एक महिला की जो आपके साथ बीती है, हर एक महिला के साथ ऐसा ही बीता है, ऐसा ही बीता है। बहुत सी इच्छाएं, बहुत सी ख्वाहिशें, सपना, सारे कुछ दबाना पड़ता है। सब कुछ कुछ नहीं कर पाते। जाने के लिए भी कहीं जगह नहीं रहता, कहीं चला जाए कहा जाए, है कोई नहीं है हमारा। तो एक ऐसा एक, लेकिन स्वावलंबी जिसे कहते हैं, आत्मनिर्भरता महिलाओं की बहुत जरूरत है। तो मिस्टर ऐश मुखर शायद ऐसे ही कुछ सोच के ऐसा एक चीज बना दिया, जो हर एक महिला जो छोटे छोटे सपने, बड़े सपने, सब कुछ दबा के जी रहे थे। सिर्फ महिला नहीं, हर इंसान। तो वो सबके सपना साकार करने के लिए ही ऑन पैसिव बना है। और वो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बहुत सी पाबंदी होती है हमारी, बाहर जाना नहीं, तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। हम घर में बैठे भी हम अपना पंख फैल सकते हैं, ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तो बहुत अच्छी आप बात बताए यशोदा जी। और आप हमारे नई मेंबर हो गए, आपको बुलाएंगे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? और हमारे साथ अभी हमारा फैमिली मेंबर बन गए आप पूरा, तो आपको तो बुलाना ही था। तो थैंक यू यशोदा दी, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अभी मैं बुलाना चाहूंगी हमारे जो राकेश कुमार मिश्रा जी। मिश्रा जी प्लीज वेलकम। राकेश मिश्रा जी, आपको भी क्या माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है? मैम शायद वो बिजी हैं। हर दिन कुछ बिजी बिजी रहते हैं राकेश जी, अच्छी बात नहीं है। बड़े लोग हैं वो। बड़े लोग बिजी रहते हैं। पारुल सिंह जी प्लीज वेलकम, आइए। सुन रहा हूँ। थैंक यू संपा। आप म्यूट हो गए, अब फिर से अनम्यूट करें पारुल जी। हेलो, हाँ संपा जी मैम, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए थैंक यू। आ रही मैम मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है।
मैं पारुल, जिला भिंड, MP से बोल रही हूँ। सभी नई दिशा फैमिली को मेरा नमस्कार। आज की शेयरिंग बहुत अच्छी रही। गायत्री मैम, साई मैम, हम सबकी प्यारी मैम, इतनी अच्छी शेयरिंग, इतनी प्यारी, मैं क्या बोलूं। थोड़ा ये ऐड करूंगी कि जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वो विचार हो या कर्म हो या मनुष्य इच्छा हो, जिस पल आए आप खुश रहते हैं, सिर्फ उसी पल अपनी जिंदगी जीते हैं। इसलिए पूरी जिंदगी खुशी से जीने के लिए जिंदगी को हर पल जिए। यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं और नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप वह प्रगति कर ही नहीं पाएंगे जो चाहते हैं, क्योंकि कोई आपकी वास्तविक इच्छा ही नहीं है। और ये केवल इसलिए क्योंकि आप अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते ही नहीं है। तो जब आपकी इच्छा नहीं होगी तो कोई लक्ष्य ही नहीं होगा। कि जैसे कि कहावत है, इतिहास कहता है कि कल सुख था और विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। सो थैंक यू संपा मैम, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू पारुल जी, बहुत आप ना बहुत अच्छी बात बताते हो। हर दिन आपके बात से एक नई नई चीज सीखने को मिलता है। तो सच में आप कभी हो क्या? लेकिन आपकी बात बहुत प्यारी है। थैंक यू पारुल जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे खूबसूरत अच्छी बातें हमें सिखाते रहिए। तो वेलकम अभिषेक सिंह जी। अभिषेक जी, अभिषेक सिंह जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, वेलकम। नमस्ते, हमें इनवाइट करने के लिए मैम। आपको नई दिशा फैमिली को मेरा तहे दिल से थैंक यू। इनवाइट करने के लिए बहुत अच्छा लगता है मैम, सुनने के लिए। हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं। आज आप लोगों ने बुलाया है, अच्छा लगा मैम। इसीलिए बस थोड़ा बोलना चाहते हैं, और क्या बोलें, इसीलिए ओवर टू यू मैम। थैंक यू अभिषेक जी। ऐसे ही आते रहिए, सुनते रहिए। आप भी बहुत कुछ बोल सकते हो। जी मैम, हम भी जी तो मैम। कुछ नहीं बोल सकते थे, लेकिन ऐसे ही आते रहते थे, सुनते रहते थे, फिर बातें सीख गए। तो थैंक यू अभिषेक जी। अंजन सरकार जी, प्लीज वेलकम, आइए। अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू मैम, मुझे मंच में बुलाने के लिए। मैं दिशा मंच में बुलाने के लिए थैंक यू मैम। इधर में सुनने के लिए बहुत अच्छा अच्छा कुछ मिला है मैम। थैंक यू। थैंक यू। ऐसे हमारे साथ बने रहिए। हमारे नई दिशा में नई फैमिली ऐसे ही हर दिन, हमारे सैटरडे संडे छोड़ के आज सब हफ्ते में हर दिन 6:30 बजे होता है। आप सब ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत अच्छी आप जितना जानते हो हमें बताए, हम जितना जानते हैं आपको देने की कोशिश जरूर करेंगे। अब्दुल सरकार, क्या नाम है? अब्दुल सकौर, आइए, आप आइए अब्दुल जी। आप अपना नाम ठीक से बताए, फिर आपको दूसरे दिन ठीक से बुलाएंगे। अब्दुल जी, आपको अनम्यूट करें। ओके, रेखा मातो सरकार, प्लीज वेलकम, आप आइए। आपके दो दो दिख रहे हैं। ओके, कमल देवी शर्मा जी, कमल देवी शर्मा जी। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल आ रही है, वेलकम।
थैंक यू संपा मैम, हमको इनवाइट करने के लिए। हम कोमल शर्मा इटावा, हम सभी नई दिशा फैमिली का अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी को नमस्कार। संपा मैम, आज आपकी बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे। इतना अच्छा टॉपिक है मैम, अपनी सच्ची इच्छा को खोजें फिर उसे। आजकल ये एक तरह से असंभव टाइप का हो, हम सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें अपनी खुशी से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से जीने की आदत पड़ी। हम जब अपनी सच्ची इच्छा को खोज लेते हैं, इसमें जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वो बहुत ही पावरफुल है। जब सच्ची इच्छा को खोजते हैं तभी हम जो भी काम करते हैं उसकी खासियत को बढ़ा देते हैं। लेकिन आजकल तो हम सब लोगों ने सोच लिया है हर चाहत को राहत ये जिंदगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है कमल जी। कमल जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही। मैं भी हर चाहत को राहत नसीब नहीं होती, ये जिंदगी है जनाब। सवाल भी अपने पूछते, जवाब भी अपने ही देते। हम सब लोगों ने इस बात को अपने दिमाग से बिठा लिया, क्योंकि ऐसा माहौल हो गया, ऐसा सिस्टम हो गया है, इतनी होश हो गई है लाइफ में कि हम लोग अपनी इच्छाओं से परे जीने की सोचने नहीं लगे, बल्कि ऑटोमेटिक उधर चले गए हैं। लेकिन जब हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है तो हम उससे बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जितना पावरफुल हमारा बिलीफ सिस्टम होगा उतना ही पावरफुल काम करता है और अपनी इच्छाओं को भी पूरा करता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण है अनुपमा सिन्हा, जो ट्रेन में कुछ अंगों से उनकी लड़ाई झगड़ा जो भी हो गया हो, उसमें उन्होंने उनको धक्का दे दिया था ट्रेन के नीचे और उनके दोनों पैर कट गए। पूरी रात वो जंगल में पड़ी रही, कोई भी नहीं आया था उनको बचाने, कोई था ही नहीं तो बचाता कौन। ये मान लीजिए 49 ट्रेनें इधर उधर से गुजरी, लेकिन जो है वो बिल्कुल उनके बीच में पड़ी रही और उनके घाव को कीड़े खाते रहे, गुजरते रहे। सुबह जब उनको दिल्ली के हॉस्पिटल ले जाया गया, उन्हें वहाँ पता चला कि हमारी और हमारे पैर। इस कंडीशन में जब वो बच गए तो उनके दिमाग में एक बात ऐसी आई है कि जब मैं इस कंडीशन में बची हूँ तो मुझे हाथ रखने की कर डालेंगे और उन्होंने वाकई में हाथ रखी। ये उनकी इच्छा थी, उनकी ये सच्ची इच्छा थी कि हम जो काम करेंगे उसको कुछ बदल करेंगे। और आजकल हमको भी यही सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम सिस्टम से हट के या अपने से हट के काम करते हैं, काम तो करते हैं क्योंकि हमारी जरूरतें हैं, उनको हमको पूरा करना होता है, लेकिन खुशी नहीं है। जब कोई काम खुशी से किया जाता है तो वो पूरी तरह से उस काम की खासियत को बढ़ा देता है, उसको निखार देता है। और हमको अपने दिल से मजबूत करके हमेशा अपनी इच्छा से काम को करना चाहिए। पहले तो सोचना चाहिए कि हमको चाहिए क्या, और सबसे बड़ी बात है कि हमको हमेशा अपनी मस्ती जिंदा रखना चाहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी भक्ति अपने आप जिंदा है। हम जिसको करें उसको पूरे पूरे विश्वास से करें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको चेंज करना पड़ता है, समय के अनुसार हमको अपनी इच्छाओं को भी चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर जो उनसे भी अच्छा काम किया जाए तो धीरे धीरे उनमें भी निखार आने लगता है। अब इसमें एक बात आती है कि हमको ये सोचना चाहिए कि एक जिंदगी मिली है, मान लिया जो हम कर रहे हैं ऐसी तैसी जमाने। अब मैडम इसके बाद मैं सिर्फ 2 लाइन बोलूंगी, उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगी कि अगर जो हमसे कोई ये कहे कि यार तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तो उससे बस दो लाइन ही बोल के पूरा उसका मुंह हमको बंद कर देना चाहिए कि संवरने का सवाल ही नहीं पैदा होता, हम तो बिगड़े ही ऐसे लाजवाब। थैंक यू मैम।
थैंक यू कमल देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात बताई। सबसे बड़ी बात बिलीफ सिस्टम, जब से ऑन पैसिव आया है हम सबका बिलीफ सिस्टम जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो गया, वो बहुत पावरफुल हो गया। तो थैंक यू कमल देवी जी। और हमारे टाइम भी हो गया। उत्तम राय जी, आप हो क्या बांग्लादेश से? उत्तम राय। संपा मैम, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा। वो रेखा महतो जी का हैंड रेज है, तो आई थिंक शायद वो कंफर्ट है। अभी आपने इनवाइट किया था उन्हें। अच्छा यस ठीक है, मैम। उत्तम जी आइए, प्लीज वेलकम। फिर रेखा जी को मैं हमारा जो माइक है ना, टाइम भी माइक हो गया ऑप्शन है नहीं आ रहा है। जी। थैंक यू, धन्यवाद। हमें ओ मैम, बेंगोली में बात कर सकता है? थोड़ा जी थोड़ा जी हिंदी आता है तो। हाँ हाँ, आप आधा बंगाली आधा हिंदी में बात करें, हम सब समझ जाएंगे। थैंक यू। माय नेम इज उत्तम रॉय फ्रॉम बांग्लादेश, दिनाजपुर। तो আমি 2022 সালে 17 ডিসেম্বর যে আমার জার্নি, সেখান থেকে আমার জার্নি ম্যাম অন পেসিভে। तो मैम इसलिए सॉरी मैम, मेरा आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं उत्तम जी, आप ऐसे बने रहिए। आज तो टाइम भी हो गया और आप अगले दिन आपसे बहुत सारे बात सुनेंगे। थैंक यू, ऐसे हमारे साथ बने रहिए। और आपके साथ और भी जो लोग हैं लेके आएंगे, আশা করুঙ্গি। আমি আশা করব যে আপনি আপনার আর সবাইকে আনবেন, কারণ আমাদের এই দিশা ফ্যামিলিতে অনেক কিছু শেখানো হয় পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট के ऊपर। এখন আমাদের পার্সোনালিটি উপর ধ্যান দেওয়া খুব দরকার। तो थैंक यू उत्तम जी। अभी रेखा जी प्लीज वेलकम, आइए। रेखा महातो सरकार जी, आप सुन पा रहे हो? आप खुद को अनम्यूट करें। विकास जी। यस मैम, अभी एक्चुअली में हैंड रेस था उनका, तो मैंने सोचा शायद कंफर्ट होंगी मैम। तो अच्छा, तो चलिए हमारा टाइम भी हो गया, अभी हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। हमारे साथ पहले से ही अभी तक जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप जैसे डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। आप रियल वन पसिफ फैमिली मेंबर, हमारा नई दिशा के फैमिली मेंबर, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत खुशी लगता है, अच्छा लगता है। आपका मोटिवेशन ही हमारे ताकत बनता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी शान जी क्लोज करें। शान जी चले अरे गए क्या? यस यस, ये नहीं नहीं नहीं, मैं यही हूँ, बिल्कुल हूँ मैं यहाँ पर। नहीं नहीं, बिल्कुल है मैम, टाइम हमारा अभी बिल्कुल हैं, टू सो तो क्लोज हो गई। चुका है। नहीं नहीं, बिल्कुल हूँ विकास सर, आवाज आ रही नहीं है आपको? यस मैम ओके। कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, सॉरी। बहुत अच्छा सेशन रहा ओवरऑल, सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी रही। स्पेशली मैं यशोदा जी के लिए जरूर बोलूंगी, ये रियली मतलब जिस तरह से उन्होंने बात करी, उनकी जो हेलो। खुशी जाहिर हो रही थी ना, वो पता चल रहा था कि उनका जो डिजायर था वो था यहाँ पर अभी के लिए कुछ बोलना, दो शब्द। और उनकी जो फीलिंग्स है वो हम समझ पा रहे थे। मतलब बहुत अच्छा लगा जिस तरह से यशोदा जी ने बात करी। तो उनका रियली प्राउड ऑफ यू फीलिंग मैम, जो आप है शाइन जी, उनका फीलिंग जो है वो हम क्यों नहीं समझ पाएंगे? हमारे साथ भी ऐसा ही एग्जैक्टली है। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक यही महिला तो के होता है साथ ना। ऐसा ही है। हम्म,
बिल्कुल बहुत अच्छा, मतलब तभी मैंने उनको बोला वी आर प्राउड ऑफ यू मैम, आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहिए और मतलब आप जो चाहती हैं वो चीजें आपको मिले। और कभी भी चीजों को लेके ना सीरियस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है कि आप जो इतना सेंट हो गई थी सेंटी, तो उस तरह से नहीं करना है। स्ट्रांग लेडी है आप, जिस तरह से आपने बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पारुल, माय गुडनेस, इतनी प्यारी बात कह गई, मतलब दिल को छू गई। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग करो, चाहे वो इंसान हो चाहे कार्य हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उसको सोचो, मतलब छोड़ दो। मतलब बहुत ही अच्छी बातें, मतलब हमेशा पारुल वाकई में कवि की तरह से बात करके चली जाती हैं। छोटी सी बात करती हैं लेकिन बहुत ही क्लियर और टॉपिक के अकॉर्डिंग बोल जाती है। मन सच्चा दिल अच्छा, हर दिन सुख रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और हम लोगों का आने वाला हर दिन बहुत सुखी होने वाला है। थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच चंपा मैम। We are so in it to win it. सबका धन्यवाद। We देखिए, are so in it to win We it. are so in it to We win are so it. in it to win it. Thank you So so in it much. to win it. So in it to we win are it. so in it to win Thank you. it.